हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 59 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 46, टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 46। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे कि हमें क्वेश्चन में जो है वो क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पर आपको गिवन है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको गिवन है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल को जो हम यूज करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी कि मैंने किस आइटम को या किस पॉइंट को जो है वो किस पार्ट में समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो आप उस पार्ट को जो है वो चेक कर सकते हैं। शेयर कैपिटल को हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, जिन्हें मैंने जो है वो पार्ट 3 में समझाया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए आपको जो है वो मेंशन है नोट नंबर 1। तो आपको जो है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंसेस को नोट नंबर 1 से जो है वो चेक करना है। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको बैलेंस गिवन है सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट मीन्स हम इसे यूज करेंगे जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे और जब हम हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे, तब हम इस रिजर्व्स एंड सरप्लस को, जो हमें बैलेंस गिवन है सरप्लस का, उसे हम यूज करेंगे। इसे यूज कैसे करना है ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ पार्ट 5 में इन डिटेल। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पार्ट 5 जो है वो जरूर चेक करें कि अगर हमें बिफोर टैक्स गिवन है, आफ्टर टैक्स गिवन है, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, तो आपको इसे किस तरह से जो है वो एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो है वो आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बैलेंसेस, और साथ में आपको मेंशन है नोट नंबर 2। इट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बैलेंसेस जो है वो आपने नोट नंबर 2 में से जो है वो लेने हैं। नोट नंबर 2 में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर 10% लॉन्ग टर्म लोन। इट मीन्स जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उसमें आपको 10% का जो लोन है, लॉन्ग टर्म लोन, उसके बैलेंसेस जो है वो गिवन है। इन्हें हम यूज करेंगे जब हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह होते हैं वो हमारी एक तरह से बोरोड कैपिटल का जो है वो पार्ट होते हैं। तो हम इसे अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे, जिन्हें मैंने जो है वो पार्ट 3 में जो है वो समझाया है। साथ ही में आपको जो है वो प्रीफिक्स गिवन है 10% का। आपको इस प्रीफिक्स को भी जो है वो एडजस्ट करना है। इसे कैसे एडजस्ट करते हैं ये मैं ऑलरेडी पार्ट 39 और पार्ट 40 में इन डिटेल जो है वो समझा चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप पार्ट 39 और 40 जो है वो चेक कर सकते हैं। मैंने इन डिटेल विद एग्जांपल जो है वो टोटल 8 केसेस समझाए हैं, आपको वहां से जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही में आप देखिए, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लोन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। लिखा गया है एडिशनल लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। हमने नया लोन जो है वो लिया है 1 जुलाई को लिया है। इट मीन्स हमने जो है वो नया लोन जो है उसे रेज किया है। हमने नया लोन जो है वो रेज किया है अपने बिजनेस में। अब याद कीजिए, मैंने आपको पार्ट 40 में जो केस नंबर 7 समझाया था, केस नंबर 7 में मैंने आपको एग्जांपल दी थी डिबेंचर्स की। अगर हमने डिबेंचर्स को जो है वो इशू किया है या फिर रेज किया है, ठीक है, हमने उसे सॉल्व किया था केस नंबर 7 में। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमने लोन रेज किया है, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। मैंने आपको डिबेंचर्स का समझाया है और यहाँ क्वेश्चन में आपको लोन गिवन है।
ठीक है, सिर्फ नेम चेंज हो गया है, बाकी कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा हमने डिवेंचर्स के केस में जो है वो समझा था। तो हम यहाँ पर केस नंबर 7 यूज करेंगे अगर हम साल के बीच में जो है वो लोन रेज कर रहे हैं, पार्ट 40 का केस नंबर 7। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है सबसे पहले ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को जो है हम यूज करेंगे जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे और जब हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। WC मीन्स वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है नोट नंबर 3। इट मीन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जो आइटम है वो आपको नोट नंबर 3 में से जो है वो पता चल जाएंगी। नोट नंबर 3 में आपको बताया गया है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के आपको जो है वो बैलेंसेस गिवन है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पॉइंट मिल जाए तो इट मीन्स आपको उसका जो है वो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना है अपने क्वेश्चन में, और हम इसे यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम कैसे एडजस्ट करते हैं ये मैं आपको जो है वो इन डिटेल समझा चुकी हूँ पार्ट 9 में विद एग्जाम्पल, जिसमें मैंने टोटल 3 केसेस से जो है वो समझाया है कि हम इसे किस तरह से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा है तो आप इसे एक बार जो है वो जरूर चेक करें। अगर आपको ध्यान में हो, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 45, उसमें जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दी गई हैं, ठीक है, उनमें बताया नहीं गया है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जो है वो हमने किस आइटम के बैलेंसेस जो है वो लिखे हैं। जैसे हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट में मेंशन है कि प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के जो है वो बैलेंसेस गिवन है, तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना लिया क्योंकि हमें पता है कि हमें उसे किस तरह से ट्रीट करना है। बट लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताया नहीं गया था कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जो है वो किस आइटम के बैलेंसेस आपको गिवन है, कुछ क्लियर नहीं था, तो हमने उसे जो है वो अपनी वर्किंग कैपिटल में ही जो है वो एडजस्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफाइड है कि हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस गिवन है और हमने उसे किस तरह से एडजस्ट करना है। तो जो ट्रीटमेंट है हमने वही ट्रीटमेंट जो है वो यूज करना है। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपको दोबारा वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट नहीं करनी है क्योंकि हम इसके जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस हैं हम उन्हें ऑलरेडी अलग से एडजस्ट जो है वो कर देंगे, तो अब आपको इसे जो है वो वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं आगे पॉइंट की तरफ। आपको गिवन है एसेट साइड। एसेट साइड में आपको सबसे पहले गिवन है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपको जो है वो नोट नंबर दिया गया है 4। फिक्स्ड एसेट में आपको बैलेंसेस गिवन है मशीनरी के, और साथ में आपको जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस भी गिवन है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि आपको अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस जो हैं वो गिवन है तो इट मीन्स आपको जो है यहाँ पर डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट नंबर 2 जो है वो यूज करना है, जो मैंने आपको पार्ट 31 में समझाया है। क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन है तो इट मीन्स हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट नंबर 2 जो है वो यूज करेंगे। आपको इसका अकाउंट जो है वो जरूर प्रेजेंट करना है अपने वर्किंग नोट्स में। हमेशा ध्यान रखें, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है तो आपको उसका नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा आपके क्वेश्चन में, वर्किंग नोट्स में। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है टैक्स ऑफ 53,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमें टैक्स पेड जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में बैलेंसेस भी गिवन है, तो हम मेड जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैंने आपको पार्ट 9 में समझाया है। अगर आपको पेड गिवन हो तो आपको अकाउंट किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है। चलिए लर्नर्स, आगे
साथ ही में आपको देखिए करंट एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में। करंट एसेट्स में आपको गिवन है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और अदर करंट एसेट्स। ये जो तीनों आइटम्स हैं, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़कर इन तीनों आइटम्स को हम जो है वो एडजस्ट करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। और जो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बच गए हैं, हम इन्हें जो है वो एट दी एंड जो है वो यूज करेंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो मैंने आपको पार्ट 1 में जो है वो इन डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। वर्किंग कैपिटल को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं ये मैंने पार्ट 7 में जो है वो इन डिटेल विद एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको सभी पार्ट्स बता दिए हैं, मैंने किस पार्ट में क्या समझाया है। अब जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारे वर्किंग नोट्स, फिर हम बाद में जो है वो अपने फेयर नोट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। सो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 5 में समझाया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पार्ट 5 जो है वो जरूर चेक करें। इसे हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस से, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम उसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 25,000 और ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000। हमें जो है वो इसे यहाँ से माइनस करना है, तो इट मीन्स बाहर आपका आंसर आएगा 95,000 जो है नेगेटिव का, क्योंकि माइनस करने वाली जो अमाउंट है वो बड़ी है, तो साइन जो है वो बड़ी अमाउंट का ही आएगा। उसके बाद हम कुछ आइटम्स यहाँ से प्लस करते हैं और कुछ को हम माइनस करते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस गिवन है, तो आपको अब इसका एक अकाउंट जो है वो जरूर प्रिपेयर करना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 70,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग बैलेंस 68,000। मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 9 में समझाया है कि हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पार्ट 9 जो है वो जरूर चेक करें। उसके बाद 2 चीजें और आती हैं इस अकाउंट में, वो है टू बैंक पेड और उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। आपको देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है टैक्स ऑफ 53,000 वॉज पेड। इट मीन्स आपको यहाँ पर पेड की अमाउंट जो है वो गिवन है। अब यही एक अमाउंट बची है, तो हम इसे एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो सबसे पहले कीजिए डेबिट साइड का टोटल, उसमें से आप 70,000 जो है वो माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 51,000 बैलेंसिंग फिगर। और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। जो हमारा ये टू बैंक पेड है, हम इसे माइनस करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। जब हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं तो हम माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड, वो ये वाली अमाउंट होगी। और जो हमारे पास ये आई है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम प्लस करते हैं जब हम हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इट मीन्स जो ये 51,000 है ये आपको लिखना है यहाँ पर लिख दीजिए आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ब्रैकेट में लिख दीजिए मेड, साथ में आप मेंशन कर दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2 में से आपने इसे जो है वो कैलकुलेट किया है 51,000। अब बस यही 2 आइटम्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखनी है। आपको और कोई भी आइटम गिवन नहीं है, तो अब बस आप इन्हें जो है वो प्लस माइनस कर लीजिए। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद आंसर आएगा 44,000 नेगेटिव का, क्योंकि माइनस वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है। तो इट मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो हमारा यहाँ पर नेगेटिव में आया है।
चलिए अब हमने 2 वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट की तरफ, जो है हमारे मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट, ये अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 31 में जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 215,000 का। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन है 3,84,000 का। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट के भी आपको बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 23,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 48,000। कोई एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमें जो है वो सिर्फ इस अकाउंट को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बच रहा है बाय वाली साइड के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट का। तो आप यहाँ लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर और साथ में लिख दीजिए डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। हमने टोटल डेप्रीसिएशन जो है वो कितनी चार्ज की है हमारे एसेट के ऊपर, और यहाँ बैलेंस आ जाएगा आपका 25,000 और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये डेप्रीसिएशन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये जाएगी जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे, हम इसे प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि जो डेप्रीसिएशन होती है वो एक नॉन कैश आइटम जो है वो होती है। आगे चलते हैं मशीनरी के अकाउंट की तरफ। मशीनरी के अकाउंट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें अब जो है वो बस अपना जो अकाउंट है उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड के ऊपर जो है वो आपका डिफरेंस बच रहा है 169,000 का। तो हमने इसे डाल दिया है टू बैंक परचेज में बैलेंसिंग फिगर। आई होप अब तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमने टू बैंक परचेज में जो डिफरेंस है वो क्यों डाला है। क्योंकि हमने कुछ भी बेचा नहीं है अपने बिजनेस में, तो हम यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट नहीं डाल सकते। बैलेंस ऑलरेडी गिवन था, हम एक ही आइटम बची इधर डालने के लिए जो है टू बैंक परचेज, तो हमने जो है वो इसमें अपना डिफरेंस डाल दिया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्किंग नोट, जो है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो हमने लोन के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी पार्ट 39 और 40 में। मैंने विद एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंट केसेस, टोटल 8 केसेस जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। मैंने 2 तरीकों से आपको जो है वो बताया था कि हम इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उन्हीं दोनों तरीकों से जो है वो एक बार दोबारा बता दूंगी। आपको जो इजी लगता है आप उसे जो है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास था लोन ऑन 1 अप्रैल 2016 को आपके पास जो है वो लोन है, उसकी अमाउंट है 60,000 की। उसके बाद हमने जो है वो नया लोन रेज किया है। ठीक है, लोन रेज्ड, न्यू लोन रेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016। हमने 1 जुलाई को जो है वो नया लोन रेज किया है। अब हमने कितना लोन रेज किया है, रेज करने की अमाउंट गिवन नहीं है, तो वो आपको पता चलेगी यहाँ से, जो इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस होगा लोन का। पहले था लोन 60,000 का, अब हो गया है 80,000 का। पहले लोन था 60,000 का, अब हो गया है 80,000 का। इट मीन्स हमारा लोन बड़ा है 20,000 से।
इट मीन्स हमने 20,000 का जो है वो एक नया लोन लिया है हमारे बिजनेस में, ठीक है। इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस आएगा। तो हमने नया लोन लिया 20,000 का, फिर उसके बाद हमारे पास बैलेंस बचा है, बैलेंस ऑफ लोन ऑन 31 मार्च 2017 जो है 80,000 का। 60 का पहले था, 20 का नया ले लिया, फिर हमारे पास जो है वो 80,000 का बैलेंस बचा है। अब हमने यहाँ पर नया लोन जो है वो साल के बीच में जो है वो रेज किया है। तो अब आपको यहाँ पर जो है वो मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास जो ये 1 अप्रैल में लोन था, हम इसे कितनी देर मैक्सिमम यूज कर सकते थे, कितने मंथ्स, वो हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2016। तो इट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च टोटल कितने मंथ्स बनते हैं यूज करने के लिए? टोटल बन रहे हैं यहाँ पर 12 मंथ्स। हम टोटल 12 मंथ्स के लिए इस 60,000 को जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा वो 12 महीनों के लिए ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू 60,000। प्रीफिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 10% का, 10% जो आपको लॉन्ग टर्म लोन के साथ ही मेंशन है नोट्स टू अकाउंट में। 10% इसके ऊपर टोटल 12 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी आपकी 6,000। इस 60,000 के ऊपर हमें 6,000 का जो है वो इंटरेस्ट देना है। उसके बाद जो है वो हमने एक नया लोन रेज किया 1 जुलाई को। अब हमने नया लोन लिया है, तो अब हमें इस लोन के ऊपर भी जो है वो और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। हमने एक नया लोन लिया है, पहले 60,000 का था लोन, अब 20,000 का हो गया है। हमने टोटल 20,000 का और लोन लिया है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट का लोन लिया है अब उसके ऊपर भी हमें जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट जो है वो प्लस हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जो हमने ये 1 जुलाई को लोन लिया है, इसे हमने टोटल कितने मंथ्स के लिए यूज किया है। तो आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च जो है वो आपके कितने मंथ्स बनते हैं। जुलाई से कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल हमने 9 मंथ्स जो है वो नए लोन को यूज किया है। तो इट मीन्स इसके ऊपर इंटरेस्ट 9 मंथ्स का जाएगा। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू 20,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है इंटू 9/12 इंटू 9/12। 9 महीने का जो है वो हमने इंटरेस्ट पे करना है। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 1500 जो है वो इसकी अमाउंट आई है। तो इट मीन 6,000 जो इसके ऊपर दिया 60 के ऊपर 60,000 के ऊपर प्लस हमने दिया जो हमने नया लोन रेज किया था। तो अब ये टोटल बन गया है हमारा 7,500। सो टोटल जो इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आई है 7,500 की। इस 7,500 को आपको जो है वो 2 जगह पर एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे एज अ आउटफ्लो। चलिए, ये हो गया एक तरीके से जिसे हमने इसे सॉल्व किया है। अब एक और मेथड है इसे सॉल्व करने का, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आपको जो इजी लगे आप उसे जो है वो यूज कर सकते हैं। और करके लिख रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो है हमारे पास लोन है 1 अप्रैल को, लोन ऑन 1 अप्रैल 2016 60,000, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो एक नया लोन लिया है, लोन ऑन 1 जुलाई 2016 को। अब देखिए 1 अप्रैल को था 60,000 का बैलेंस, 1 जुलाई को हमने नया लोन लिया 20,000 का, ठीक है। और हमारे पास लोन एट बिगिनिंग कितना था
60,000। इट मीन्स 1 जुलाई को हमारे पास अब टोटल 80,000 का जो लोन है वो बन चुका है। ठीक है, हमारे पास 1 जुलाई को अब टोटल 80,000 का लोन है। 60,000 का तो पहले ही था, 1 जुलाई को नया लोन और ले लिया। ठीक है, तो इट मीन्स अब हमारे पास 1 जुलाई को टोटल 80,000 का जो लोन है वो बन गया है। और फिर हमारे पास लास्ट में बनता है 31 मार्च को 80,000 का लोन। ठीक है, वो इस तरह से बना है 80,000, 60,000 पहले था, 20 और नया ले लिया, तो हमारे पास टोटल जो है वो ये 80,000 का लोन बन चुका है। अब आपको इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए, जो ये 1 अप्रैल वाला लोन है हमारे पास, हम इसे मैक्सिमम यूज किया है 1 जुलाई तक, क्योंकि 1 जुलाई को तो लोन की अमाउंट 80,000 हो गई थी। 1 जुलाई को जो लोन की अमाउंट है वो 80,000 हो गई थी। इट मीन्स जो ये 60,000 है, हमने इसे जो है वो सिर्फ, जो ये 60,000 है, हमने इसे जो है वो सिर्फ 1 जुलाई तक ही जो है वो यूज किया है। हमने इस 60,000 के लोन को सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 जुलाई तक ही यूज किया है, क्योंकि 1 जुलाई को तो हमारा जो बैलेंस है वो 80,000 का है। तो इट मीन्स हमने इसे सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई तक ही जो है वो यूज किया है। 1 अप्रैल टू 1 जुलाई तक बनते हैं टोटल 3 मंथ्स। इट मीन्स हमने 60,000 को सिर्फ जो है वो 3 महीनों के लिए ही जो है वो सिर्फ यूज किया है। इट मीन्स यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू 60,000 का 10% इंटू 3/12, क्योंकि हमने सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही इन्हें यूज किया है, तो हम सिर्फ 3 महीनों का ही जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका लोन की इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 1500। उसके बाद अब बात करते हैं जो हमारे पास 1 जुलाई का लोन है। 20,000 का एक नया रेज किया, 60 का पहले था, टोटल 80,000 का हमारे पास लोन है। इट मीन्स जो ये 80,000 का लोन है, हमने इसे कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया, हमने इसे टोटल जो है वो 9 मंथ्स के लिए जो है वो हमने इसे यूज किया है। तो इसके ऊपर जो है वो हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जुलाई टू मार्च। तो इट मीन्स देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू 80,000, इसका 10% इंटू 9/12, ये आ जाएगा आपका 6,000। 6,000 प्लस 1,500, ये हो जाएगा आपका 7,500। 7,500 जो है वो आपका टोटल आया है इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसे आपने अपने क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको ऊपर वाले लोन का इंटरेस्ट का जो है वो बताया है। सो लर्नर्स, मैंने आपको दोनों ही तरीकों से बता दिया है कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड इजी लगता है आप उसे जो है वो यूज करके अपना पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड जो है वो ठीक हैं, गलत नहीं होंगे अगर आप किसी भी एक से जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है प्रिपेयर करना है लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट। लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट मैंने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है पार्ट 45 में, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज का सॉल्व करवाया है। अगर आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पार्ट 45 चेक कर सकती हैं। मैंने विद जर्नल एंट्री समझाया है कि ये अकाउंट किस तरह से जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 60,000 का। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन आपको गिवन है 80,000 का। आपको देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट गिवन है कि हमने नया लोन जो है वो रेज किया है तो इट मीन्स यहाँ आएगा बाय बैंक रेजिंग ऑफ लोन।
अब कितना लोन रेज किया है ये नहीं बताया गया है, तो इट मीन जितना डिफरेंस बचेगा हमने वो सारा डाल देना है रेजिंग ऑफ लोन में। यहाँ लिख लीजिए साथ में बैलेंसिंग फिगर। इट मीन्स कि जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तब हम उसमें इस 20,000 को जो है वो पॉजिटिव अमाउंट से शो करेंगे, क्योंकि हमने नया लोन लिया है तो लोन लेने से हमारा जो बिजनेस है उसमें इनफ्लो होगा। लोन लिया है तो इट मीन्स हम पैसा जो है वो रिसीव करेंगे। उसके बाद चलते हैं शेयर कैपिटल के अकाउंट की तरफ। शेयर कैपिटल के अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी पार्ट 46 में, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करवाया है। मैंने विद जर्नल एंट्री ये भी अकाउंट जो है वो इन डिटेल समझाया है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1 लाख का। उसके बाद टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 3 लाख का। कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इट मीन्स हमने जो अपना अकाउंट है उसे बैलेंस करना है। यहाँ जो डिफरेंस है वो बच रहा है बाय वाली साइड के ऊपर, तो आपको यहाँ डालना है बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। साथ में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। बाय बैंक जो है ये आपको इसे कहाँ पर लिखना है, जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे आपको इसे जो है वो पॉजिटिव अमाउंट से शो करना है एज इनफ्लो। यहाँ डाल दीजिए आप अमाउंट 2 लाख। जो हमारा ये मशीनरी का अकाउंट था और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का, इसमें जो हमने लिखा था टू बैंक परचेज मशीनरी के अकाउंट में, आपको इसे जो है वो अपने अकाउंट्स में लिखना है जब हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब है कि आपको इसे जो है वो एज अ आउटफ्लो अपने बुक्स में शो करना है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं और परचेज करने से जो है वो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो पेमेंट करने से जो है वो हमारे बिजनेस में से आउट फ्लो होगा। सो चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ कि हमने किस आइटम को कहाँ पर लिखना है। वर्किंग नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है वो अपने फेयर नोट्स प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम अपना जो सोल्यूशन है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ पर आपको साथ में ईयर मेंशन करना होता है जो आपका क्लोजिंग ईयर होता है। 2017 जो है वो आपका क्लोजिंग ईयर है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है 31 मार्च 2017। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे हमने नेम दे दिया है ए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिसे हमने कैलकुलेट किया है हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में और जिसकी अमाउंट है 44,000 नेगेटिव में। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको यहाँ पर लिखने हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। साथ में आप यहाँ पर मेंशन कर दें अपना वर्किंग नोट नंबर। वर्किंग नोट नंबर 3 से जो है वो हमें ये अमाउंट पता चली है, जिसकी अमाउंट है 25,000। जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाया था उसमें से हमें पता चला 25,000 की अमाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी वर्किंग नोट नंबर 4 से, जिसकी अमाउंट है 7,500। आपको खुद ही ध्यान रखना है कि आपने अकाउंट जो प्रिपेयर करा है उसमें से किस आइटम को कहाँ पर जो है वो आपने लिखना है। क्वेश्चन में आपको कभी मेंशन नहीं होता कि आपको इस आइटम को यहाँ पर डालना है। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी क्लैरिटी है कि आपने किस आइटम को जो है वो कहाँ पर लिखना है। चलिए 2 ही आइटम्स आनी है यहाँ पर, हमने वो दोनों लिख ली हैं। उसके बाद नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ नील लिख दीजिए या फिर यहाँ पर जो है वो इस तरह से लाइन डाल दीजिए। तब आपको इन सब आइटम्स का टोटल करना है 25,000 प्लस 7,500।
इसे आपको लिखना है यहाँ पर आउटर कॉलम में 32500। आपको इस 32500 को प्लस करना है इस 44,000 के साथ जो नेगेटिव में है। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 11500 नेगेटिव में, क्योंकि माइनस करने, क्योंकि जो ये 44,000 है ये नेगेटिव में है, ठीक है, और जो अमाउंट बड़ी होती है उसी का ही साइन जो है वो हमारे आंसर में आता है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 11500। उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल को। इसमें हम यूज करेंगे हमारे जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज रह गए हैं क्वेश्चन में यहाँ पर लिखने वाले। इन्हें मैंने इन डिटेल पार्ट 7 में समझाया है, आप पार्ट 7 भी जो है वो एक बार जरूर चेक करें। यहाँ पर देखिए करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग बैलेंस है 20,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 6,000 का। इट मीन्स हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं कितनी अमाउंट से, 14,000 से। 14,000 जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है। 14,000 से हमारे ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो गए हैं। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं। तो हम इन्हें लिख देंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 14,000 नेगेटिव में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हम यूज कर चुके हैं एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसके बाद चलते हैं करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में आपको गिवन है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का देखिए ओपनिंग बैलेंस है 60,000 और क्लोजिंग है 67,000। हमारी जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है कितनी अमाउंट से, 7,000 से। जब भी हमारा करंट एसेट बढ़ता है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं। इसे हम माइनस वाली जो लाइन है हम उसमें लिख देंगे। उसके बाद गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग बैलेंस है 65,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 51,000। आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, आपके जो ट्रेड पेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज कितनी अमाउंट से हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं 14,000 से। 14,000 से जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जब भी हमारा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो प्लस करते हैं। लास्ट आपको गिवन है अदर करंट एसेट्स। इसे भी हम अपनी वर्किंग कैपिटल में ही लिखेंगे अदर करंट एसेट्स को। ओपनिंग बैलेंस है 4,000, अब है नील। पहले थे 4,000, अब जो है वो खत्म हो चुके हैं। इट मीन्स हमारे जो अदर करंट एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं इस साल, क्योंकि खत्म हो गए हैं, ठीक है। खत्म, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4,000। डिक्रीज हुए हैं तो इट मीन्स हम इसे भी जो है वो प्लस करेंगे। पहले थे अब नहीं है, इट मीन्स हमारा जो एसेट है वो खत्म हो गया है। खत्म हो गया है इट मीन्स वो डिक्रीज हो गया है। चलिए अब मैंने आपको बता दिया है कि हमने किस अमाउंट को जो है वो कहाँ पर डालना है। अब हम इसे अपने फॉर्मेट में भी जो है वो फिल कर लेते हैं। चलिए अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो सभी आइटम्स को जो है वो फिल कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैंने किस आइटम को यहाँ पर क्यों लिखा है तो आप पार्ट 7 जो है वो जरूर चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको इन सबको प्लस माइनस करके लिखना है यहाँ पर आउटर कॉलम में। 14,000 प्लस 4,000 माइनस 14,000 माइनस 7,000, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 3,000 नेगेटिव का। अब आपको इस 3,000 नेगेटिव को जो है वो इस 11500 जो ऑलरेडी नेगेटिव का है इसके साथ जो है वो आपको प्लस माइनस करके इसकी अमाउंट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है, जो आपकी बनेगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। जब हम इन दोनों आइटम्स को एडजस्ट करेंगे, आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बनेगी 14500 नेगेटिव में। क्योंकि दोनों अमाउंट्स नेगेटिव की थी तो ये जो है वो नेगेटिव में आंसर आएगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार लिख के बता देती हूँ कि हमने इन्हें प्लस जो है वो कैसे किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है 11500 जो ऑलरेडी नेगेटिव में है। हमने उसमें प्लस करना था
जो हमारे पास एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आई है 3000 जो ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 11500 ये नेगेटिव का है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3000, तो ये बनेगा 14500। नेगेटिव का साइन यूज कर लें या फिर आप यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 14500। अब हमने यहाँ से माइनस करना है टैक्स पेड। टैक्स पेड हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट 2 में, जिसकी अमाउंट जो है वो आपको गिवन थी क्वेश्चन में 53,000 नेगेटिव में। अब इसे भी जो है वो आपको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, जो अमाउंट आएगी 67500 नेगेटिव में। उसके बाद हम यहाँ से प्लस माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स और माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इनके यहाँ लिख लिया है नील क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर बचा 67500 नेगेटिव में। नेगेटिव का साइन लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज लास्ट में कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। नेगेटिव में है, नेगेटिव में आया है तो आपको लिखना है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आता तो आपको लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब प्रिपेयर करना है सेकंड पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपको पता चलेंगे आपके वर्किंग नोट से। आपको क्वेश्चन में एक ही एसेट गिवन था जो है फिक्स्ड एसेट्स में मशीनरी। तो मशीनरी के अकाउंट से हमें पता चला परचेज ऑफ मशीनरी, हमने जो है वो मशीनरी को परचेज किया है। ये हमें पता चला वर्किंग नोट नंबर 3 से। इसकी अमाउंट है 169,000। हमने परचेज किया है तो इट मीन्स हमने जो है वो आउटफ्लो शो करना है हमारे क्वेश्चन में। परचेज ऑफ मशीनरी 169,000। ये एक ही आइटम है जो यहाँ पर आएगी। आप अब इसे लिख दीजिए यहाँ पर आउटर कॉलम में नेगेटिव साइन के साथ। इट मीन्स यहाँ भी आया है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव में आता तो आपने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब नेगेटिव में आया है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट एक्टिविटी प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये भी आपको आपके अकाउंट से ही पता चल जाएंगी अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं। सबसे पहले हमें पता चला रेजिंग ऑफ लोन, हमने लोन जो है वो रेज किया है। ये हमें पता चला वर्किंग नोट नंबर 5 से, जिसकी अमाउंट है 20,000 की। पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि हमने इनफ्लो शो करना है। उसके बाद रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, ये हमें पता चला हमारे वर्किंग नोट नंबर 6 में, जिसकी अमाउंट है 6 लाख। ये भी हमने रेज किया है तो इट मीन्स इनफ्लो हुआ है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे वर्किंग नोट नंबर 4 में, जिसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट करी है 7500। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर आप लिख लीजिए पेड है, जो हमने पे करना है। पे कर रहे हैं तो इट मीन्स आउटफ्लो होगा हमारे बिजनेस में से। तो आप इसे शो कीजिए नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि हमने आउटफ्लो शो करना है। बस यही 3 आइटम्स आएंगी यहाँ पर। अब आपको इन सबको प्लस माइनस करके जो है वो फाइनल आंसर लिखना है आउटर कॉलम में। क्या आएगा 212500। पॉजिटिव में आया है, इट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने अपनी तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व कर लिया है। अब हमें जो है वो अपना लास्ट स्टेप जो है वो उसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश
एंड कैश इक्विवेलेंस, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ये हम फाइंड आउट करते हैं A प्लस B प्लस C से। A means cash flow from operating activities, B means cash flow from investing activities and C means cash flow from financing activities। तीनों एक्टिविटीज के जो आपके आंसर्स आए हैं, आपको उन तीनों को जो है वो यहाँ पर प्लस करके फाइनल आंसर लिखना है। चलिए हम यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ एक बार। हमें करना है A प्लस B प्लस C। सबसे पहले ए एक्टिविटी है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसका आंसर आया है 67500 नेगेटिव में। इसमें हमने प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर, जो आया है नेगेटिव में 169000। इसमें हमने प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर, जो आया है पॉजिटिव में 21250। अब बस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। -67500 प्लस माइनस -169000 प्लस 21250। ये सारी इक्वेशन प्लस करने के बाद आपके पास आंसर बनेगा 24,000 नेगेटिव का। 24,000 नेगेटिव का आया है, तो आपको जो है वो यहाँ पर लिखना है 24,000, यहाँ लगा दीजिए एक लाइन नेगेटिव का, ब्रैकेट में शो कीजिए इसे और यहाँ लिख लीजिए नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अगर पॉजिटिव में आता तो लिखना था नेट इंक्रीज, अब नेगेटिव में है तो नेट डिक्रीज। अब आपको यहाँ पर जो है वो प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आपको पता चलेगा आपकी बैलेंस शीट में से। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं आपको गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 49,000, तो आपको यहाँ लिख देना है 49,000। प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 25,000। ये जो आंसर आया है ये इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के। अब देखिए क्वेश्चन में हमें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो गिवन है 25,000 और हमारा आंसर भी आया है 25,000। तो इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में से जो है वो पूरे 6 में से 6 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। आप एक बार पार्ट 44 और 45 जो क्वेश्चन नंबर है 44 और 45 जो मैंने इससे पहले के पार्ट्स में समझाए हैं, पार्ट 58 और 57 में, जो पार्ट 58 और 57 में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है 44 और 45, आप एक बार इन्हें भी जरूर चेक करें। इन दोनों क्वेश्चंस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आपको कंपोनेंट्स गिवन है, तो आपको जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट खुद ही करना है अपने क्वेश्चन में। तो कैसे करना है वो आपको लास्ट 2 पार्ट से जो है वो पता चल जाएगा, पार्ट 58 और 57 में से। चलिए लर्नर्स, अब इस वीडियो में इस पार्ट में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।